एक एक सेकंड के सांस की गिनती हो रही थी गंगाराम में। एक एक सेकंड बहुत कीमती था। मैराथन चल रहा था, डॉक्टर्स लगातार भीख मांग रहे थे, खुद यहाँ के चेयरमैन लगातार अपील कर रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ जिंदगी जो है वो एक तरीके से इस तरीके की स्थिति में थी कि अटकी हुई थी। लेकिन आज क्या स्थिति है उस पर सीधे बात करेंगे यहाँ के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा से। सर, आप लोगों ने कल जो, मतलब मैं कहूँ तो पिछले एक हफ्ते से लगातार मैराथन कर रहे थे ऑक्सीजन को लेकर, आज क्या स्थिति है सर? मैं ये कह सकता हूँ कि कल का दिन सबसे ख़राब था पिछले हफ्ते में, और आज के दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई है। एटलीस्ट हमें सुबह 4 बजे 5000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन मिल चुकी है, और कुछ आने की हमारी और भी उम्मीद है। और जो INS हमें सप्लाई करता है उन्होंने इंश्योर किया कि कुछ और मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के जो ऑफिसर हैं वो भी इंश्योर कर रहे हैं कि नहीं, हम आपकी सप्लाई लगातार चलाए रहेंगे। कल जैसी स्थिति नहीं है कि अब घंटे घंटे की बात चल रही है, 2-2 घंटे भी। अभी हमारी सप्लाई 3 बजे तक ठीक चल रही है। लगभग 2 बजे हमें सप्लाई मिल जानी चाहिए। कल रात को बहुत ख़राब काम था, और अभी आप देख रहे हैं राघव चड्ढा यहीं खड़े हैं, और इनकी मेहरबानी से इस रात को हम 12 से 3 बजे तक हॉस्पिटल चला पाए, क्योंकि इन्होंने लड़ कर हमें 1 टन रात को सप्लाई दी थी, और हमारी रेगुलर सप्लाई फिर 4 बजे आई थी जाकर। तो कल सारा दिन ऐसे चलता रहा। ये भी चल रहे थे, और हम भी जाग रहे थे, आप भी जाग रहे थे जी। हम देख रहे थे सर कि लगातार हर मिनट का अपडेट हो रहा था, और हर मिनट ये बताया जा रहा था कि कितना ऑक्सीजन घटता जा रहा है। रात को आपको राघव जी की तरफ से ऑक्सीजन मिला, आज आप सुबह बता रहे हैं कि 5000 क्यूबिक टन जो है वो मिला है। रेगुलर सप्लाई दे दिया है जी। तो क्या कंपनी से किस तरीके की बातें आ रही थी सामने, कहाँ दिक्कत हो रही थी जिससे कि ऑक्सीजन आप की? सरकार से पूछिएगा, पर हमें दिल्ली सरकार ने परसों INS को ऑर्डर दिया था कि गंगाराम हॉस्पिटल को एटलीस्ट 9000 क्यूबिक मीटर पर डे देते रहिए, पर उन्होंने अपना प्रॉमिस ऑनर नहीं किया था। और कल भी उन्होंने पार्टली ऑनर किया था। आज के लिए उन्होंने कहा कि प्रॉमिस है एटलीस्ट आज 5000 क्यूबिक मीटर जो हमारी नॉर्मल सप्लाई है वो तो वो दे गए हैं। अब वो 4000 और देंगे, उसकी उम्मीद कर रहे हैं। कितनी की इस वक्त ज़रूरत है सर, मतलब और इस वक्त पेशेंट लोड क्या है? हमारा लोड इस टाइम 516 बेड हैं, और आज के डेट में हम लगभग 25-30 बेड और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टाफ को बेड नहीं मिल रहे हैं। तो हमें 30 बेड और ऐड होंगे, हमारा लोड और बढ़ जाएगा। और हमारी सप्लाई है, हमें एटलीस्ट रेजर्वर चाहिए ICU बेड बनाने के लिए। 3000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन जो है हमारे टैंकों में हमेशा भरी रहनी चाहिए। उसके बाद जो ऑक्सीजन चलेगी तभी हमारे वेंटिलेटर चलते हैं। तो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट जो है ऑलमोस्ट से एक दफ़ा 3000 की हमें रिजर्वायर मिल जाता है। तो आज की डेट में 10,000 क्यूबिक मीटर है। आगे के लिए बढ़ेगी, कम होगी, वो तो डिपेंड करेगा कि केस कितने सीरियस आ रहे हैं। जितने सीरियस केस आते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, जितनी जितनी वेव कम होती जाएगी तो कम होती हाई जाएगी। फ्लो ऑक्सीजन कितनी जरूरत पड़ रही है सर इस वक्त? मिल जानी चाहिए। कल रात को बहुत ख़राब काम था, और अभी आप देख रहे हैं राघव चड्ढा यहीं खड़े हैं, और इनकी मेहरबानी से इस रात को हम 12 से 3 बजे तक हॉस्पिटल चला पाए, क्योंकि इन्होंने लड़ कर हमें 1 टन रात को सप्लाई दी थी, और हमारी रेगुलर सप्लाई फिर 4 बजे आई थी जाकर। तो कल सारा दिन ऐसे चलता रहा। ये भी चल रहे थे, और हम भी जाग रहे थे, आप भी जाग रहे थे जी। हम देख रहे थे सर कि लगातार हर मिनट का अपडेट हो रहा था, और हर मिनट ये बताया जा रहा था कि कितना ऑक्सीजन घटता जा रहा है। रात को आपको राघव जी की तरफ से ऑक्सीजन मिला, आज आप सुबह बता रहे हैं कि 5000 क्यूबिक टन जो है वो मिला है। रेगुलर सप्लाई दे दिया है। जी। तो क्या कंपनी से किस तरीके की बातें आ रही थी सामने, कहाँ दिक्कत हो रही थी जिससे कि ऑक्सीजन आप की? सरकार से पूछिएगा, पर हमें दिल्ली सरकार ने परसों INS को ऑर्डर दिया था कि गंगाराम हॉस्पिटल को एटलीस्ट 9000 क्यूबिक मीटर पर डे देते रहिए, पर उन्होंने अपना प्रॉमिस ऑनर नहीं किया था। और कल भी उन्होंने पार्टली ऑनर किया था। आज के लिए उन्होंने कहा कि प्रॉमिस है एटलीस्ट आज 5000 क्यूबिक मीटर जो हमारी नॉर्मल सप्लाई है वो तो वो दे गए हैं। अब वो 4000 और देंगे, उसकी उम्मीद कर रहे हैं। कितनी की इस वक्त ज़रूरत है सर, मतलब और इस वक्त पेशेंट लोड क्या है? हमारा लोड इस टाइम 516 बेड हैं, और आज के डेट में हम लगभग 25-30 बेड और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टाफ को बेड नहीं मिल रहे हैं। तो हमें 30 बेड और ऐड होंगे, हमारा लोड और बढ़ जाएगा। और हमारी सप्लाई है, हमें एटलीस्ट रेजर्वर चाहिए ICU बेड बनाने के लिए।
3000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन जो है हमारे टैंकों में हमेशा भरी रहनी चाहिए। उसके बाद जो ऑक्सीजन चलेगी तभी हमारे वेंटिलेटर चलते हैं। तो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट जो है ऑलमोस्ट से एक दफ़ा 3000 की हमें रिजर्वायर मिल जाता है। तो आज की डेट में 10,000 क्यूबिक मीटर है। आगे के लिए बढ़ेगी, कम होगी, तो डिपेंड करेगा कि केस कितने सीरियस आ रहे हैं। जितने सीरियस केस आते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, जितनी जितनी वेव कम होती जाएगी तो कम होती जाएगी। हाई फ्लो ऑक्सीजन कितनी जरूरत पड़ रही है सर इस वक्त? हाई फ्लो ऑक्सीजन, आप आई डोंट नो हाई फ्लो किसको समझ रहे हैं सर? जिन पेशेंट की हालत काफ़ी गंभीर है, जिसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है, वो कितने पेशेंट है? जो सारे 128 बेड जो इस पर है आईसीयू के, तो सबको ज़रूरत है, उनको सबको मिल रही है। इसके अलावा 70-80% जो दूसरे पेशेंट हैं उनको लो फ्लो मिल रही है, मॉडरेट लो फ्लो सबको मिल रही है। 10-20% पेशेंट ऐसे हैं जिनको मतलब ऑक्सीजन की इंटरमिटेंट जरूरत पड़ती है। एटलीस्ट 75-80% पेशेंट कॉन्स्टेंट ऑक्सीजन पर हैं। रिलेटिवली सीरियस पेशेंट एडमिट हो रहे हैं ना, एमरजेंसी पेशेंट एडमिट नहीं करते हैं। फिलहाल हम ये कह सकते हैं सर कि स्थिति अब कंट्रोल में है? इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल की स्थिति अगले टिल 3 o'clock कंट्रोल में है, और हमें आश्वासन दिया गया कि ऑक्सीजन आएगी। और कुछ मेरा दिल मानता है कि जो केंद्रीय सरकार और अपनी दिल्ली सरकार जो एफर्ट कर रही है लास्ट 48 आवर में, उसके रिजल्ट्स आज आना शुरू हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। बाकी राघव जी ये पूछो। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। तो फिलहाल ऑक्सीजन की ये चेन जो अभी चली है और अस्पतालों में जो राहत दिख रही है, वो चेन ना टूटे, यही सभी उम्मीद लगाए हुए हैं। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।